आदमी पैसा कमाना चाहता है। हम किसी को भी पूछ लेना कि आप काम पे क्यों जा रहे हैं, बोले मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ। पैसा कमाना पड़ता है ना, घर चलाना पड़ता है, पैसा चाहिए, हर कुछ चीज़ खरीदना है तो पैसा चाहिए। तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा के अमीर कैसे बने, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट हूँ और पिछले 41 साल से अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया हूँ। आज मैं बात करूंगा कि अमीर कैसे बनना है। देखिए कि आज काफ़ी सारे देश ऐसे हैं कि वो देशों का पूरा यदि नेट वर्थ निकाला एक एक देश का, तो उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के एक व्यक्ति का है। फॉर एग्जाम्पल गौतम अदानी या मुकेश अंबानी, कितने सारे नाम मैं लूँगा कि उनका खुद का नेटवर्थ बाकी सारे कितने सारे देश होंगे ना, छोटे छोटे देश, उससे ज़्यादा है। मतलब इतना पैसा उन्होंने कमाया हुआ है। आज पहले 10 नाम में ये लोग आते रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि मुकेश अंबानी को तो उनके पिताजी से मिला था, उनको तो सब रेडीमेड मिल गया था, मगर गौतम अदानी को तो नहीं। वैसे रितेश अग्रवाल हो या नारायण मूर्ति रहो, उनको तो उन्होंने तो यही जीवन में एक ही लाइफ में ये पैसा कमाया। तो ये कैसा है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए क्या है कि ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं और रात तक भागते रहते हैं। भागते क्यों हैं? पैसा कमाना है। भागेंगे भागेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। किसको पूछा कि भाई तू समझो एक आधा व्यक्ति है, भाई कितने साल का तेरा तजुर्बा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है? बोलता मैं 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। काय का फतरे का 15 साल का एक्सपीरियंस? 1 साल का एक्सपीरियंस 15 बार है, क्योंकि वो आदमी एक ही काम पिछले 15 साल से वही काम हर साल वही कर रहा है, नया कुछ भी नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि नहीं मुझे ना जॉब पसंद नहीं है, मुझे ये कम पैसा मिल रहा है, मुझे हाइक चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए। वो अपना जॉब बदलेगा, बॉस के बारे में काफ़ी सारा उल्टा पुल्टा बोलते रहेगा, कंपनी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता रहेगा, तभी भी कंटिन्यू करेगा। और उसको लगता है कि मुझे पैसा और चाहिए, मुझे पैसा मिलता नहीं है। क्या है कि लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा कमाना है ना तो आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। इसलिए फिर लोग क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। क्या ज़्यादा टाइम देने से अमीर बनते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, लोग ओवर टाइम करेंगे तो अमीर बनेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं है कि भाई जितना ज़्यादा समय काम करूँगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं है। आपको ज़्यादा पैसा कमाने का है तो आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना टाइम लगता नहीं है। देखो ना, एक मजदूर है, सुबह से रात तक वो काम कर रहा है, 12-12, 10-10, 12-12 घंटे वो काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। और एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो एसी कमरे में बैठा है, 8 घंटे काम कर रहा है, उससे वो मजदूर से कई गुना ज़्यादा वो पैसे कमा रहा है। कोडिंग करके, कंप्यूटराइज प्रोग्राम बना के वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाता है। तो आप दिमाग से कितना काम करते हैं? एक सर्जन, फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन एक सर्जरी करता है तो वो कितनी बड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है किसी के लाइफ में, उसकी ज़िंदगी बचा रहा है, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। क्या एक रिक्शे वाले को पैसा मिलेगा उतना? नहीं। इसका ही मतलब ये है कि आप जो भी कोई जॉब कर रहे हैं, वो जॉब में कितना भी ज़्यादा समय आप देते हैं तो आप अमीर बनने वाले नहीं हैं। हार्डवर्क करके यदि आप अमीर बनते थे तो एक रिक्शे वाला अमीर बनता था, तो हार्डवर्क करके भी अमीर नहीं बनते, बहुत ज़्यादा समय देकर भी अमीर नहीं बनते। आपका काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो काम यदि फटाफट डुप्लीकेबल है, मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक चपरासी, उसका काम कोई भी कर सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। एक किराना दुकानदार, उसका काम भी कोई डुप्लीकेट कर सकता है, दूसरा किराना दुकान चालू कर देगा। साइकिल रिक्शे वाला कोई भी कर सकता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो यदि काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब उसकी वो काम की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, और आप अमीर बन नहीं सकते हैं। आपका काम कितना वैल्यूएबल है, आप कितने वैल्यू ऐड कर सकते हैं लोगों के जीवन में, उसके ऊपर आपकी वैल्यू होंगी और आपको उसका पैसा मिलेगा। देखिए, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, लोगों का ये महत्व का है। आपको यदि अमीर बनना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। क्या ओयो ने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए? बिल्कुल किया। ओयो ने प्रॉब्लम ये सॉल्व किया कि लोगों को कम कीमत में अच्छा होटल नहीं मिलता था, अब लोगों को कम कीमत में अच्छा होटल मिलने लगा है और लोगों को ऐप के ऊपर बुकिंग हो जाता है। कोई भी नए सिटी में आप जाते हो तो आपको जल्दी से जल्दी बुकिंग हो जाता है और अच्छा होटल रिजनेबल भाव में मिलता है। होटल वालों को गिराइक नहीं मिलते थे, गिराइकों को होटल नहीं मिलता, तो उसने वो कंप्यूटराइज कर दिया, पूरा प्रोग्राम बना दिया और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। क्या ओला उबेर ने क्या किया? लोगों को टैक्सी मिलती नहीं थी, टैक्सी वालों को गिराइक नहीं मिलता था, खाली बैठना पड़ता था, दोनों को जोड़ दिया, कंप्यूटराइज प्रोग्राम कर दिया, आज करोड़ों रुपए आज ओला उबेर छाप रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस स्केलेबल है क्या। आप एक होटल चालू करते हैं, क्या होटल चालू करके आप अमीर बन सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप होटल चालू करेंगे, रोज़ आपके यहाँ 25-50 लोग खाना खाएंगे आएंगे या नाश्ता करने आएंगे, उससे आप अमीर कैसे बनेंगे? हाँ, आप होटल की चेन चालू कर देते हैं, फ्रेंचाइजी लोगों को देते हैं, मतलब आपका बिजनेस स्केलेबल हो जाता है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप अमीर बन सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमीर बनना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई पब्लिक में, लोगों के जीवन में प्रॉब्लम कौन सा है, लोग कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक आदमी ने देखा कि लोग बैग्स उठा के रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो प्रॉब्लम उसने देखा, वो सूटकेस को नीचे चक्के लगा दिए, प्रॉब्लम हल हो गया और वो करोड़पति बन गया। अब कौन सा प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर आपका कितना अमीर बनना पॉसिबल है वो तय होता है। यूट्यूब ने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? एंटरटेनमेंट, एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को। फेसबुक में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? व्हाट्सएप ने कौन सा किया? गूगल ने कौन सा किया? अमेजॉन ने कौन सा किया? देख लो। तो ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोग, तो लोगों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ता है। विराट कोहली कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है लोगों का? विराट कोहली प्रॉब्लम सॉल्व करता है मनोरंजन का। लोगों को मनोरंजन चाहिए, लाखों लोगों का मनोरंजन होता है, विराट कोहली पैसे कमाता है। मतलब ये क्या है कि कितने ज़्यादा लोगों का कितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, या कितने ज़्यादा लोगों को आप वैल्यूएबल हो जाएंगे, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आजू बाजू देखना होगा कि भाई कौन सा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लोगों को प्रॉब्लम है कौन सा, क्या प्रॉब्लम है कि वो मैं यदि सॉल्व किया तो मैं अमीर बन सकता हूँ। और दूसरा, क्या वो प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो सोल्यूशन मैं देता हूँ तो क्या वो स्केलेबल है, क्या मतलब डुप्लीकेट कर सकता हूँ। देखो, एक टीचर है, वो टीचर एक प्रोग्राम, मतलब एक टीचर है, वो टीचर जैसा सिखा रहा है प्रोग्राम, या कोई टॉपिक सिखा रहा है बच्चों को। अब एक टीचर कितने घंटे सिखाएगा कोई बच्चों को? तो वो सिखाएगा 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे गला बैठ जाएंगे उसका सिखाते सिखाते। कितने लोगों को सिखाएगा? 200-300 बच्चों को सिखाएगा। मगर आज बैजू ने क्या किया, या जो इंस्टीट्यूट्स खुली ऑनलाइन, उन्होंने क्या किया? स्केलेबल कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, सब रिकॉर्डेड प्रोग्राम तैयार किए। आज हजारों स्टूडेंट्स को सिखाते, फ्रेंचाइजी दे रहे और मल्टीपल टाइम्स अपना धंधा बढ़ा रहे। मतलब कोई भी धंधा आप चालू करते हैं, कोई भी बिजनेस आप चालू करते हैं जो स्केलेबल है, लोगों की नीड पूरी करता है, और आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेशन में है, ऑटो पायलट पे है, तो ये करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर क्या है, आप खुद बैठो गल्ले पे बैठो, और गल्ले पे बैठने वाला आदमी धंधा बड़ा नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? पैसा क्यों कमाते लोग? हाँ, लोग बोलते नहीं खरीदी करना है करके, मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे बहुत मतलब टूर करना है, देश विदेश जाना है, ठीक है ना, इसके लिए पैसा चाहिए, बराबर है। मगर अल्टीमेटली पैसा का उद्देश्य है कि आपने पैसा कमा के आपको लोगों का टाइम खरीदना है। लोगों का टाइम खरीदने के लिए आप पैसा कमाओ। मतलब क्या होता है कि मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं लोगों का टाइम खरीद लेता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम करने के लिए मैं अच्छा आदमी हायर करता हूँ और उसको वो काम सौंप देता हूँ, तो मैं फ्री हो गया। अब मेरे पास में पैसा भी है और टाइम भी है। अमीर आदमी कौन है? अमीर आदमी वो है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा टाइम है, और इतना पैसा और इतना टाइम है कि जितना चाहे उतना और जहाँ चाहे वहाँ जब चाहे तब वो खर्चा कर सकता है, तो वो अमीर है। तो फिर ऐसा आप बिजनेस खड़ा कर दो कि जो स्केलेबल है, जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, और वो होने के बाद में एक तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है उसमें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, या फिर बिजनेस बेच सकते हैं। बिजनेस बेच डालो, फ्री हो जाओ, पैसा कमाओ, आराम से जियो पैसिव इनकम से। तो दोनों में से चॉइस आपका हो सकता है। पैसा कमाना बहुत आसान है, मगर हमारे दिमाग में बचपन से क्या बैठा हुआ है, नहीं पैसा कमाना बहुत कठिन होता है। बचपन से हमारे जीवन में बताया गया है कि नहीं व्यापारी लोग बहुत बदमाशी करते हैं, बदमाश लोग पैसा कमा सकते हैं, बदमाशी करके टैक्स चुरा के ही पैसा कमाया जाता है, फिर काले धंधे करने से लोगों को फंसा के पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे बिलीव्स है। पैसा क्या पेड़ को लगता है क्या? पैसा ज़्यादा मत खर्चा करो, पैसा लक्ष्मी बहुत चंचल है, वगैरह वगैरह जो बचपन के बिलीव्स है वो छोड़ दो। आज से ये तय करो कि आपको अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए आपको स्केलेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस, जो जिसमें ऑटोमेशन पे ऑटो पायलट जाने वाला बिजनेस आपको तय करना है। इसके साथ साथ आपको और एक कलाकारी आनी चाहिए, वो है डेलीगेशन की, टीम खड़ी करने की। और यदि आप अच्छी टीम खड़ी करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा
डेलीगेशन की मास्टरी करते हो कि लोगों से काम कैसे करवा के लेना, तो आप फ्री हो गए, क्योंकि आप लोगों का वक्त खरीद रहे हो, लोगों को काम पे लगा रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है और आपको फ्रीडम है। तो फिर ऑटो पायलट पे भी है और लोग भी काम कर रहे हैं आपके लिए, और आपको फ्रीडम है। अल्टीमेटली पैसा कमाते काय के लिए? फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम, क्योंकि टाइम फ्रीडम लोगों को मिलता नहीं है। आज किसी को भी पूछा भी तुमको चाहिए क्या, बोलता है मेरे को टाइम ही मिलता नहीं है, मेरे पास में पैसे ही नहीं है। जिसके पास में पैसा है उसके पास में टाइम नहीं है, जिसके पास में टाइम है उसके पास में पैसा नहीं है। तो दोनों भी मिलाना आसान है, दोनों भी आप मिला सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, और हमारे बिजनेस कोर्सेज है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस कोचिंग हम करते हैं, उसमें आप कोचिंग ले सकते हैं और डेफिनेटली आप आपका बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। नीचे लिंक दिए हुए उसके ऊपर सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो। एक एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, आप यदि हमको लाइक शेयर करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके बिजनेस का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हो। थैंक यू वेरी मच।